अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आपका मैथ्स वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट है या फिर एट प्रेजेंट आपको मैथ्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये एक कंसर्निंग फैक्ट है क्योंकि मैथ्स जेई के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपको जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी बहुत ज्यादा इजी, कभी भी बहुत ज्यादा टफ आ सकता है, कोई भी एग्जैक्ट वेरिएशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट वही मैथ्स के केस में पेपर हमेशा मॉडरेट टू टफ ही आता है मैथ्स के केस। और जब आपको पहले से ही पता है कि मैथ्स का पेपर मॉडरेट टू टफ आने वाला है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हो। बाकी गाइज, आज का ये वीडियो आपके पूरे जेई प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे बहुत ध्यान से सुनना। आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स का आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा जिससे आप मैथ्स में 80-90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो या इवन उससे भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिख दो आई विल स्कोर 80+ इन मैथ्स या फिर 90+ या फिर 60+, व्हाटएवर आपका जो भी टारगेट पोटेंशियल लगता है आपको। इससे होगा कुछ नहीं, इससे आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया के कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा इस स्कोर को अचीव करने के लिए। अब वीडियो स्टार्ट करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा से, विच इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इन केस ऑफ मैथ्स। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एवरेज मैंने है ना मार्क्स का आपको दिखा रहा हूँ डेटा, जिसमें आप देखोगे 99 परसेंटाइल के लिए समथिंग 52 मार्क्स अप्रॉक्स चाहिए, और वही 99.5 परसेंटाइल आपका 62 मार्क्स तक में आ जाएगा मैथ्स के केस में। दैट इज जेई के केस में 99.5 परसेंटाइल अगर आप जेई मेंस पे लेके आते हो, आपकी रैंक आएगी 10,000 के अंदर और आपका मार्क्स 62 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल बन जाएगा मैथ्स के केस में। ये जो भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तब होगा जब आपका पेपर टफ टू मॉडरेट साइड में आता है। अगर आपके जेई मेंस में जो भी पेपर आता है, क्योंकि ये ओवरऑल पेपर पे भी डिपेंड करेगा, पेपर पूरा इजी आ जाता है, सब बच्चों के लिए इजी हो जाता है, तो वही डेटा आपको दिखाई देगा 70-75 साइड में भी जाने का, जो इजीएस्ट पेपर के केस में होता है। तो आप इन शॉर्ट ऐसा लेके चलो कि आपका टारगेट होना चाहिए मैथ में 70-75 या फिर मैं रफली बोलूं 80 तक मार्क्स स्कोर करने का। अब ये 80 मार्क्स तक कैसे मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस रोड मैप पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, विच इज रिसोर्सेज। ये कंफ्यूजन जो बार बार बच्चे हर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मेरे हर वीडियो के सेक्शन पे, कि भैया रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। टू बी प्रिसाइज आप इतना बता दो कि ये कर लेते तो एनफ है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक प्रॉपर आपको रिसोर्सेज का फ्लो बता देता हूं कि अगर आप इतना कर लेते हो तो वो एनफ है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रिसोर्सेज का एक प्रॉपर फ्लो, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है विच इज लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको समझ में आएगा टॉपिक इन डेप्थ। उसके बाद आता है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जितना ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल करोगे उससे आपको समझ में आएगा कोई भी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो चीज आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज योर कोचिंग मटेरियल। इसमें यार आप दो चीज कर सकते हो, आइदर डीपीपी मॉड्यूल्स दोनों कर सकते हो या फिर ओनली डीपीपीज भी करते हो तो भी वो एनफ है। और डीपीपीज करने के बाद आप पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज में भी लास्ट 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यूज एनफ है। आप चाहते हो तो 15 ईयर्स 10 ईयर्स कर सकते हो, बट 4-5 ईयर्स के ही सबसे ज्यादा रेलिवेंट अभी। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप रिसोर्सेज में बस ये कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं विच इज लेक्चर्स। लेक्चर्स में भी बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं बच्चों को, स्पेशली लास्ट का टाइम है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस सही से कंप्लीट कर पाए। तो अब टू बी प्रिसाइज क्या फॉलो करें। देखो लेक्चर्स में कौन सा फॉलो कर सकते हो, अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं हो, बहुत सारे बैकलॉग्स है, बहुत सारा चैप्टर्स बचा है, तो कौन से वन शॉट सबसे बेस्ट रहेगा वो मैं बताता हूँ। आप सोच रहे हो मैथ्स का टॉपिक पूरा डिटेल में समझने का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको बोलूंगा मोहित त्यागी सर का चैनल आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सर के, थोड़े लेंदी लेक्चर्स है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टाइम में बहुत रेलिवेंट सीरीज देखना, तो आप बहुत सारी सीरीज है फॉलो कर सकते हो, जैसे जेई ब्रीफ है निशांत वोरा सर के, वो फॉलो कर सकते हो। सेम अनअकैडमी एटम्स में भी निशांत वोरा सर के लेक्चर्स है, वो भी फॉलो कर सकते हो। या फिर आप मंजिल के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो 2022 वाले, जिसमें आशीष अग्रवाल सर ने पढ़ाया है, वो सब लेक्चर्स बहुत रेलिवेंट है। उसके साथ साथ आप सचिन सर के लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो। तो जो भी आपको इन शॉर्ट इन सब में से जो पसंद आ रहा है फॉलो कर सकते हो। अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड होने जा रहा है और अब आपके पास जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए 2 महीने का टाइम लगभग बचा है। और अगर अभी तक सीरियसली आपने मॉक पेपर्स देना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जो आपका टारगेट है आईआईटी में जाने का, ये बस एक सपना बन के रह जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि मॉक टेस्ट दे कहां से, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, तो मैं बताता हूं। मैं आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं जहां लास्ट ईयर 2651 स्टूडेंट ने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया था। मतलब हर 5 में से एक टॉपर यही से था। मैं बात कर रहा हूं मैथंगो का क्विजर टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें आपको मिलता है 30 फुल सिलेबस मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन, 12 पार्ट टेस्ट, 500+ चैप्टर वाइज टेस्ट और जेई मेंस के पीवाईक्यू एज फुल मॉक्स। और हर टेस्ट के बाद आपको मिलता है 15 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि बेस्ट है मार्केट में। और अब दिवाली के मौके पे मैथंगो दे रहा है अपने क्विजर टेस्ट सीरीज पे सबसे बड़ा डिस्काउंट। 20 अक्टूबर रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक चलेगा ये स्पेशल सेल। बट ध्यान रहे, ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए जो पहले रजिस्टर करते हैं।
बाकी कूपन कोड IIT दिवाली यूज कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट। आपका मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जेई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है जेई मेंस का, वो पहले कंप्लीट करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अभी आपके पास प्रैक्टिकली टाइम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वो ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट बन जाओ जो लास्ट के 2 महीने 3 महीने के अंदर में फोड़ दो, तो दैट इज नॉट ईजी। अगर आप वो कर रहे हो तो आपको एक्सेप्शनली परफॉर्म करना होगा। और अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको मोटा मोटी सेक्शन कंप्लीट करना होगा जिससे जेई मेंस में सबसे ज्यादा नंबर पूछे जाते हैं, और वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा, एंड वंस यू आर डन विद दिस आप बाकी चैप्टर्स में मूव ऑन कर सकते हो। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? टॉप 15 चैप्टर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन टॉप 15 चैप्टर्स को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देके कंप्लीट करना है, एंड वंस यू आर डन विद दिस आप आगे रिमेनिंग चैप्टर्स में मूव ऑन कर सकते हो। अब देखो मैथ्स के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज शॉर्ट नोट्स, या फिर मैं अच्छे से बोलूँ एक फॉर्मूला शीट काइंड ऑफ। आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बना लो, एक चैप्टर का क्विक समरी टाइप ऑफ। जो भी चैप्टर्स है आपको रिवाइज करना है, बस वो देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना है। मैथ्स में रिवीजन में आपको कोई भी तगड़ा फगड़ा कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखने हैं। शॉर्ट नोट्स में भी आपके फॉर्मूलाज ही होंगे और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। क्विक कॉन्सेप्ट्स को देखना है जो टीचर्स बोलते हैं क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। उन सबको लिखो, उतना ही इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन में आपका मेन यही होना चाहिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस नए टाइप के क्वेश्चंस कर पाए, या फिर वो क्वेश्चन जो आपसे पहले नहीं लगे, उन टाइप के क्वेश्चंस को करना है। एंड वंस यू आर डन विथ रिवीजन आपको आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में मूव ऑन करना है विच इज मॉक टेस्ट। आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट के फ्लो पे भी रहोगे, उसके साथ साथ आपको पता भी चलेगा कि आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्या आपका वीकर पोर्शन है कोई भी चैप्टर पे। आपका टेस्ट टेम्परामेंट भी बनते रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने मिस्टेक्स पे वर्क कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी गाइज मैथ्स के लिए जितने भी रिसोर्सेज है आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल ऑफ देम, इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल, DPPs, PYQs, whatever it is, you can find it in my WhatsApp channel, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लास्ट के टाइम पे मेरे से पर्सनली जुड़ के अपने प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहते हो तो आई हैव लॉन्च्ड अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जुड़ के मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर अपने प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हो। एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन अ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ना डेली टास्क देता हूँ, आपको एक बताता हूँ कि डेली आपको क्या करना है, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।